Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. In which year the Election Commission made the earliest attempt to regulate opinion poll? Election Commission ने attempt किया था to regulate opinion poll किस year में? तो ये किया गया था 1998 में. So the answer is A. Okay. How many schedules are there in the Indian Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने स्केड्यूल हैं? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है 12 स्केड्यूल. ओरिजिनली हमारे पास थे 8 स्केड्यूल, लेकिन बाद में अमेंडमेंट्स के थ्रू हमने 12 स्केड्यूल्स लाए हैं. इन हाउ मैनी वेज इंडियन सिटीजनशिप कैन बी लॉस्ट? कितने वेज से लॉस्ट हो सकती है? तो ये 3 वेज हैं. आंसर है सी. पहला कौन सा है? रिनंसिएशन. रिनंसिएशन से सिटीजनशिप लॉस हो सकती है. और दूसरा कौन सा है? दूसरा है टर्मिनेशन. टर्मिनेशन से लॉस हो सकती है. और थर्ड कौन सा है? थर्ड है आपका डिप्राइवेशन. डिप्राइवेशन से सिटीजनशिप लॉस हो सकती है. रिनंसिएशन का मतलब क्या होता है? एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन मेक ए डिक्लेरेशन रिनाउंसिंग इट्स इंडियन सिटीजनशिप. खुद ही कोई सिटीजन कह दे कि हम छोड़ रहे हैं. टर्मिनेशन क्या होता है? व्हेन एन इंडियन सिटीजन वॉलंटरीली एक्वायर्स सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री. किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर दे तो वो टर्मिनेट हो जाता है अपने आप ही. डिप्राइवेशन, it is a compulsory termination of the citizen of India obtained by registration or naturalization by the government of India. अगर कोई फ्रॉड कर रहा है, फ्रॉड तरीके से एक्वायर कर ली है सिटीजनशिप, तो उसको डिप्राइव किया जा सकता है. The phrase equality before law used in Article 14 of Indian Constitution has been borrowed from whom? तो इक्वलिटी बिफोर लॉ को हमने किससे बोरो किया था? आर्टिकल 14 में हमने इसको रखा है. ये हमने बोरो किया था ब्रिटेन से. ओके, ब्रिटेन से हमने इसको बोरो किया था. Within how many days an elected candidate needs to submit the declaration of his assets and liabilities after taking oath? अगर ओथ ले ली, शपथ ले ली, उसके बाद एक इलेक्टेड कैंडिडेट को सबमिट करना होता है अपना डिक्लेरेशन. उसके पास कितने एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, कितने दिन में करेगा ये? तो ये 90 डेज में करेगा. आंसर है बी. उसको क्या क्या एक इंडिविजुअल कंटेस्टिंग इलेक्शन हैव टू फाइल एन एफिडेविट. एफिडेविट फाइल करना होता है जिसमें होता है उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर उनके पास कोई है, एसेट और लाइबिलिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें उनको अपना सबमिट करना होता है, बताना होता है कि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है, विद इन 90 डेज. Who lays down the organizational structure, jurisdiction and nomenclature of the subordinate judiciary? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये स्टेट के द्वारा किया जाता है. आंसर है बी. द स्टेट themselves lay down the organizational structure, jurisdiction and nomenclature of subordinate judiciary. On which basis the president cannot declare नेशनल इमरजेंसी? प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी किस बेसिस पर नहीं कर सकता? तो ये बेसिस है थ्रेट टू इंटरनल पीस. इस बेसिस पर वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकता. बाकी वॉर, एक्सटर्नल अटैक, आर्म्ड रिबेलियन, इन सब पे वो कर सकता है क्या? नेशनल इमरजेंसी. ओके. 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1978 में. उसमें वर्ड आर्म्ड रिबेलियन was substituted for internal disturbance. In which among the following states government had identified maximum number of ecologically sensitive zone under the Environment Protection Act 1986? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैक्सिमम नंबर ऑफ इकोलॉजिक सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया है. तो ये किस स्टेट में? ये महाराष्ट्र में है. आंसर इज ए.
As per the Nehru report, the composition of India's parliament was as follows. तो नेहरू रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की पार्लियामेंट में कौन कौन होगा, तो इनकी रिपोर्ट के अनुसार क्राउन, सेनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ओके, और नेहरू रिपोर्ट आई कब थी, ये 10 अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ विलेज पंचायत। विलेज पंचायत के मैक्सिमम रेवेन्यू का सोर्स कौन सा है, तो ये है लोकल टैक्स ऑन लैंड्स, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। लैंड्स पे जो टैक्स लगता है, जो मेले होते हैं, फेस्टिवल्स होता है, उन पे जो टैक्स वगैरह मिलता है वो रेवेन्यू होता है विलेज पंचायत का। ओके, और भी चीज़ें हैं जैसे लाइसेंस फीस ऑन ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये इन सब पे भी जो टैक्स वगैरह लगता है वो भी हमको मतलब विलेज पंचायत को मिलता है। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.